कोई लड़की का चक्कर वक्कर हुआ हो? मेरा और नहीं जी नहीं, मैंने जब इंटर किया ना, इंटर का रिजल्ट आया था अक्टूबर में, दिसंबर में मेरी शादी हो गई। कोई एक शिकवा सर से? नहीं, कोई शिकवा नहीं। इसका मतलब बहुत शिकवे हैं। कोई एक तो बता सकते हैं। अच्छा, आप क्यों कहती हैं आई हेट फूफोस के बेटे? क्योंकि मेरी नहीं बनी उनसे। सर इतनी अग्रेसिव क्रिकेट। अब मेरी बारी है, लेकिन बॉलिंग आपने करवानी है। डन हो गया, मैं करो। सामने जोड़ा लगा हुआ है, ये कौन सा फैब्रिक है? बेसिकली ये इसका जो नाम है ना, वो है सोनी धरती का। रखबूस होता है, अभी उसे बता रही क्या है। आपने कहा है? इसका मतलब है कि हमारी जुबान में इसका ये 3500 का सूट है। ओ, आप लोग आपस में ऐसे हमें उल्लू बनाते हो? यस 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 यस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी ज़ैनब यूसुफ। और आज के जो समा सितारे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट के सदर तो हैं, लेकिन बहुत से व्लॉगर्स के बिग ब्रदर भी हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज हम आपसे वो भी पूछेंगे जो आज तक किसी ने नहीं पूछा, सो घबराना नहीं है आपने। नहीं, मैं नहीं घबराता, आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा सर, अंदरून के मासूम से लड़के से लेकर इसका मतलब मासूम नहीं थे, चले इस पे तो बाद में आते हैं। अंदरून के मासूम से लड़के से लेकर आसम मार्केट के सदर, फिर आईपीपी के सदर और एट द एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सारा सफर कैसे तय किया? पाँव में छाले तो नहीं पड़े आपके? वो कहते हैं ना कि मेरी मुस्कुराहट को ना देख, कभी मेरे पाँव को छाले देख, तो सी अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया कितनी कठिन थी। तो जाहिर बात है, जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक उसका फल देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। अच्छा, तो कैसे किया ये सारा आपने सफर तय? अल्लाह ने करा दिया, मेरी क्या औकात इसमें, मेरे अल्लाह ताला का करम है। बेसिकली हम अंदरून लाहौर के रहने वाले, अंदरून शहर हमारी, मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं लाहौर मेरी महबूबा, और मैं अंदरून लाहौर का आशिक। अच्छा ठीक है, ये आपके महबूबा ने अभी कुछ देर बाद कॉल करनी, आपने अंदरून लाहौर को महबूबा बना। अंदरून लाहौर मेरा इश्क है। अच्छा, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर कितनी देर अंदरून में आपने गुजारी है? मैं अभी तक गुजार रहा हूँ लाहौर। रोज जाते हैं लाहौर। नहीं, एक सर्टेन लाइफस्टाइल में। मैं जी, मेरी पैदाइश अंदरून लाहौर में हुई थी 84 में, ठीक है, और 91 में हम वहाँ से माइग्रेट करके गुलशरावी आ गए थे। लेकिन हमारा कारोबार, हमारा जो भी जितना भी सेटअप है वो सारा अंदरून लाहौर में है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा कारोबार, सेटअप, सब कुछ वहाँ पे अंदरून लाहौर में ही है। सर शुरू से आपने लग्जरीज देखी हैं या फिर ख्वाब था कि ऐसा घर बनाऊंगा? देखिए, मैं एक आपको चीज़ बताऊँ, मेरे वालिद साहब ने ना हमें ना शिदातों से बढ़कर ज़िंदगी गुजारी। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब के पास एक स्कूटर होता था, हमने वो दौर देखा हुआ है। ओके। उस स्कूटर के ऊपर मेरी वालदा, मेरी 3 बहनें और मैं, जब वालिद साहब ने पूछना हाँ भी क्या खाओगे, हम सब ने एक जुबान हो के एक बात निकाल ली कि अब्बू जी हमने गोगो खाना है। वो क्या होता है? गोगो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, अभी भी है, माल रोड के ऊपर, वहाँ पे जाके खाना। फिर एक वक्त वो भी आया कि जब मेरे वालिद साहब के डायलिसिस होते थे, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ डायलिसिस के बाद वापस अब्बू जी गोगो खाने चले, तो वहाँ पे गोगो खाने गए। कहने का मतलब ये कि ज़िंदगी ना बड़ी फास्ट है। ऐसा था बचपन में कि मैं अमीर हूँगा, ये चीज़ खाऊंगा, तब विश पूरी नहीं होती थी? उस दौर में बाइक लेना एक ख्वाब होता था। ओके। मैंने अपने वालिद साहब को कहा जी मुझे, मैंने बाइक लेनी है। सुबह उठा, बाइक आ गई। एक ही बात मेरे वालिद साहब ने समझाई थी, वो ये गुस्से के बड़े वो सख्त थे, जब वो ऐसे आंखें निकाल के देखते थे ना गुस्से में, हम वहाँ पे जाम हो जाते। अच्छा। एक बात तब उन्होंने समझाई थी कि बाइक पे बैठने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपने में करना है।
माशाल्लाह। और दूसरों ने ये कहा था कि मुझे तेरा कोई फोन आया कि किसी ने पकड़ लिया अच्छा या तेरा कोई चालान हो गया, उसी दिन तेरी बाइक को मैं आग लगा दूंगा। आए अल्लाह। अच्छा सिगरेट तो नहीं पी कभी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आज तक नहीं। अच्छा मुझे लगा शायद नहीं वालिद की नहीं डांट पड़ी नहीं हो। नहीं नहीं, आज तक नहीं। अच्छा। एक दफा हुआ था वाकया, वो किसी ने कोई शरारत की थी, मेरे वाले साहब को कहा कि ये ज़मान सिगरेट पीता है। अच्छा वाले साहब ने मेरे से पूछा, मैंने कहा जी हल्फड़ कभी आज तक नहीं पिया। और उनको पता है। अच्छा कोई लड़की का चक्कर वक्कर हुआ हो? मेरा और नहीं जी, नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मैट्रिक किया 2001 में और इंटर में मैं चला गया FC कॉलेज में। मैं बड़ा शुरू से ना फटेबाज होता था, अच्छा लड़ाका बड़ा होता था। तो 2003 में मैंने जब इंटर किया ना, इंटर का रिजल्ट आया था अक्टूबर में, दिसंबर में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा 2003 इंटर में शादी हो गई थी? इंटर के फौरन बाद। लव मैरिज थी अरेंज? अरेंज ही लव हो गई। और पसंद किसी को कर सकते हैं या नहीं? क्या मतलब मतलब इख्तियार आपको, होता क्या आप क्या पूछना चाह रहे जो आपको समझ आई है? नहीं, माँ बाप की, जहाँ पे माँ बाप की वहाँ पे। माशाल्लाह। सर अभी आपका घर बहुत खूबसूरत है, किसी ये और अल्लाह। कोने में चलते हैं और देखते हैं मजीद ठीक क्या हो क्या गई। चीजें आपने रखी हुई हैं। आपकी वाइफ से भी मिलना है हमें। इंशाल्लाह मैं बुलवाया तो जी आप। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर नाश्ता इतना हैवी है तो लंच और डिनर कैसा होगा? बस आप खाने वाले बने, वो भी आपको इच्छा लगा। सर डेली आप इतना खाते हैं आप लोग हैं? बस मेहमान कोई आए तो खा ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, चले चीट डे आज का आपका भी। अच्छा पहले मैं मिस अस्मा से बात करना चाहूंगी। जी, जी, मुझे बताएं आपकी सबसे बड़ी विश क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या आपकी सबसे बड़ी फरमाइश जो आप इनसे करती हैं, ये कर लें, इस तरह से कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी विशेस पूरी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई एक शिकवा सर से? नहीं कोई शिकवा नहीं। इसका मतलब बहुत शिकवे हैं। कोई एक तो बता सकते हैं? नहीं कोई शिकवा नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह बहुत फैमिली पर्सन है ना? बहुत अच्छे फादर हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे भाई भी हैं। किसके? अपनी बहनों के। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ज्यादा अच्छे भाई हैं या ज्यादा अच्छे हस्बैंड हैं? नहीं बैलेंस है, हर चीज में बैलेंस करते हैं। अच्छा रिसेंटली इन्होंने क्या तोहफा दिया आपको? रिसेंटली मुझे इन्होंने बताओ। अभी कार गिफ्ट की है मेरी बर्थडे पे। माशाल्लाह। कौन सी? बताइए। सिटी थी सिटी। अभी वो जो परसों चौथ की है गिफ्ट, जो तुमने खुद ही आगे गिफ्ट हाँ iPhone 17 गिफ्ट की है, वो फिर मैंने अपनी बेटी को आगे गिफ्ट कर दिया। क्यों उन्हें किया था गिफ्ट? बस बताओ क्यों किया है? बस बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। अच्छा दो नहीं लाए थे ये, इसका मतलब इन्हें बेटी से ज्यादा आप अच्छी लगती थी। नहीं हाँ, नहीं नहीं उसको पहले ऑलरेडी ये गिफ्ट कर दिया था, तो वो फिर मैंने उसको एक और गिफ्ट कर दिया। जबरदस्त। और आपकी क्या रूटीन होती है? खाना कौन बनाता है? खाना जो इन्होंने खाना होता है वो मैं खुद कुक करती हूँ, बाहर वाह। के स्टाफ के लिए हमने कुक है वो करता है कुक, और उसके बाद घर को मैनेज करना होता है। फिर 2 घंटे मेरा अपना मी टाइम होता है जिसमें मैं अपना वर्कआउट अपनी वॉक करती हूँ। अच्छा आप क्यों कहती हैं आई हेट फूफोस के बेटे? क्यों? मैं नहीं कह सकती। नहीं आप मेरी नहीं तो रख- खुद फूफो के घर शादी हुई है। वाह ये मेरे मामू की माशाल्लाह। बेटी है। अरे वाह। नहीं आप क्यों इसके इतने खिलाफ हैं? क्योंकि मेरी नहीं बनी उनसे। मेरी बन गई है। जबरदस्त। मुझे लगता है भले वक्तों में आपने शादी कर ली, अगर चंद साल और गुजर जाते फिर मुश्किल हो जाता। ये तो आप इन्हीं से पूछ सकती हैं, बताइए आप। नहीं अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा आपको मेरे वाइफ के बच्चों को हाथ का तो- सबसे ज्यादा क्या पसंद है? देसी मुर्गी। देसी मुर्गी देसी मुर्गी जैसी कोई नहीं बनाती। है? ये मेरी वाइफ ना 1-2 चीजें बनाती है, मैं बड़े दब से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में वो चीज कोई नहीं बनाती। वाह, हमें किस दिन खिलाएंगे? एक होता अब है, आपकी एक होता है बुत करेले। बुत्त करेले? बुत करेले जिसमें कीमे की फीलिंग होती है, अच्छा, वो ठीक है। धागे के बगैर होती है। ओके। ठीक है, ये दूध में बनाती है। वाह। ठीक है, और दूसरे होते हैं खगे। अच्छा खगे एक मछली है, खगा मछली। अच्छा। ये वो शोरवे वाली खगे बनाती है, उसमें लाल अनार का जूस डालती है, और जब वो उसका वो सूप पीते हैं ना, मैं कहता हूँ पूरा गला सही है। सर आपके बेटे भी मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं आपसे बात करूंगी जिसके लिए आप बिग ब्रदर का किरदार निभा रहे हैं, रजब भट्ट के लिए। उनसे मुलाकात कैसे हुई थी? इसका कसूर ये बैठा हुआ है इनको सामने। मैंने इसीलिए साथ बिठाया, ये नजरें मिला पाएगा या नहीं? मिलाएगा मिलाएगा।
ये वो बड़ी तो आपसे खैर है। मिला रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, मेरी तरफ तो देख नहीं रहा। देखो भाई, बच्चे को सिखा के बिठाया आपने। नहीं सीखा सिखाया ही है। सीखा सिखाया है। अच्छा, आपको रजब भट्ट में क्या अच्छा लगा था? जो भी अच्छा बनता है बस। कैसा अच्छा? उसने कोई चैरिटी दी है, आपने देख लिया? नहीं फिर अच्छा बनता है वैसे। क्या? प्यार करता है किसे? सबसे। अच्छा, हाँ जी। आपको उनकी क्या अदा अच्छी लगी है? अम्मी अबू दी करता इधर आपकी मुलाकात कैसे? 2 साल पहले हुई है, तितो पर हुई। अच्छा, तो आप खुद व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? इतना अच्छा आपका लाइफस्टाइल है, घर है, शोर नहीं है। शौक नहीं है, लेकिन आप एक व्लॉगर को पसंद करते हैं, खुद की वीडियो नहीं बनाना चाहते, ये कैसा शौक है? वी तो मैं उतनी बुलाता हूँ तितो पर। वो आते हैं आपके घर, आते जाते हैं? हाँ जी। आपके ज्यादा क्लोज हैं या आपके अब्बा के? पापा दे। पहले तो मेरे हैं, फिर पापा दे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। पापा ने अजय कर लिए। अच्छा, रजब भट्ट को आपने तोहफा दिया है कभी, या उन्होंने आपको कभी कुछ दिया है? मैंने दिया क्या दिया? परफ्यूम। मेरा ना एक गुच्ची गिल्टी था। अच्छा। मैंने ना बाइट से मंगवाया था। वो बड़ा शौक से मैंने वो पैक करके रखा हुआ था कि यार मैं खुद ही खुलूंगा। मुझे नहीं पता ये उठा के जाके दिया है। अच्छा, वो भी इससे बड़ा प्यार करता है। इसी तरफ शादी लाए। उसने भी इसके साथ बड़ा वो करता है, वो आता है और इससे बड़ा प्यार करता है, इसको गिफ्ट भी देके जाता है। अच्छा, अगर रजब भट्ट पे जैसे कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले दिनों, वो मुश्किल में थे, तो आपने अपने बाबा से कहा हाँ कि जी, बाबा कहा है को मैंने। बचाए हैं? हाँ जी। उन्होंने आपको सिफारिश की थी अपने बाबा से कहें? नहीं आपने खुद उन्होंने भेजा की। अपने बाबा हाँ जी। को? वाह, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। आपने अपने बेटे की बात मान ली, अब आप पछता तो नहीं रहे? देखिए, पछताना क्या है, अल्लाह उसको नेकी रह दे, अल्लाह उसको इस्तिकामत दे, लोगों के लिए वो भला कर दे और कंट्रोवर्सी से बचे। अपनी माँ बाप की खिदमत करे, अपनी वाइफ को टाइम दे, अपने बच्चे का ध्यान। सर, उनके वाइफ की बहुत खबरें थी, आप लोग तो चूंकि फैमिली फ्रेंड्स हैं। पर्सनल सवाल फैमिली के मतलब मैं समझता हूँ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी, बस मैं आपको ये कह सकता हूँ। अच्छा, अभी सही है उनका? हाँ, सारा सब कुछ शुक्र है अल्लाह का। ठीक है सर, अभी वी आर डन विद द फूड। अभी हम आपके लॉन में जाएंगे, फिर हमें कहीं और भी जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो करना ठीक चाहेंगे है। आपसे। सर, इतनी अग्रेसिव क्रिकेट। अब मेरी बारी है, लेकिन बॉलिंग आपने करवानी। डन हो गया, मैं करवाता हूँ। ज्यादा अग्रेशन वाली नहीं करवानी। कैच नहीं हो सका। सर, यहाँ तो आपने बड़े छक्के मारे हैं। अब देखते हैं कि आप अपने ग्राउंड में कैसा प्ले करते हैं। आज हम मार्केट चलना चाहिए। मैं जोड़ा खरीदूंगी। आप जितनी मर्जी जोड़े खरीदे, मोस्ट वेलकम आप आए। यस प्लीज, चले। आए। तो हम आजम मार्केट जा रहे हैं। आज मैं भी देखूंगी आजम मार्केट कैसी है। सुना बहुत है। सर, आप कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? मैं तो आजम मार्केट से। पक्का? आप पक्का? और ये कोट भी आजम मार्केट का नहीं, है? कोट मैंने कहीं और से खरीदा। अच्छा, ये कहीं वो तो नहीं है एलवी का? नहीं, एलवी का नहीं है, बस ये उसकी करीब करीब का ही है। वर्साची? नहीं, वर्साची का नहीं है ये। अच्छा ठीक है। ये ज़ारा का है। अच्छा ठीक है। जी। ज़ारा का, ठीक है। अच्छा सर, आप तो आजम मार्केट से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन आपकी बच्चियां और वाइफ ब्रांड कॉन्शियस है? ब्रांड कॉन्शियस वो नहीं आते आजम मार्केट। है, लेकिन ब्रांड्स वाले भी तो आजम मार्केट से लेके। यही तो समझा के थक गए हैं। अच्छा, लेकिन उनको ज़हन में यही बात है कि जी वो सफाइड्स, फ्यूट्स, पता नहीं क्या क्या अच्छा। चीजें हैं, वो उनके ज़हन में वही बैठी हुई है। अच्छा ठीक है। तो आप देखते हैं मूवीज वगैरह, इस तरह का शौक रखते हैं फारिग वक्त में? बहुत कम मूवीज पहले बड़े देखते थे, अच्छा, पहले बहुत देखी है, लेकिन अब काफी अर्सा हो गया मूवी देखी है। कौन सी फेवरेट फिल्म है बॉलीवुड? मेरी फेवरेट फिल्म जो सी है वो जो जीता वो इसके अंदर। अच्छा, मैंने नहीं देखी। हाँ, वो आमिर खान की है। आमिर खान की हाँ। है? आप आमिर खान के वक्तों के हैं। मुझे लगा था आप अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म बताएंगे। मैं 84 की मेरी पैदाइश है। आप मुझे इतना भी बाबा ना समझे। अच्छा, तो फिर आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, अभी पता चल जाएगा। मेरी फेवरेट हीरोइन, अच्छा वो कोई नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं।
तो फिर क्या देखते हैं आप फिल्म में? मैं फिल्म में ज्यादातर ना गैंगस्टरों की फिल्म देखता हूँ। तो फिर आपका कोई डाउन वर्ल्ड में कोई है? वो संजय दत्त। संजय दत्त है? वैसे आपने पर्सनैलिटी भी वैसी बनाई हुई है, नहीं, डॉन नहीं, लगते आप। संजय पक्का वादा। दत्त, संजय दत्त एक ना जेन्युइन और एक रियल हीरो है। और संजय दत्त बेसिकली अगर उसकी जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो जेन्युइन वो एक जिसको कहते हैं ना आइडियल बंदा वो है। जो मेरा क्रश है ना पाकिस्तान के अंदर, होल वर्ल्ड में, दुनिया के अंदर, वो एक ही बंदा है, उसका नाम शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर वैसे भी वो हमारे दिलों की धड़कन है। जब वो बॉल करवाता था ना, उसके भागने का जो स्टाइल था, जब उसके कदम जमीन पे पड़ते थे और आवाज आती धम 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 धम, या अल्लाह, आपने आवाज भी सुनी हुई है। और जब वो बॉल करता था ना, वो ईमान नहीं, वो बबरशी है। ओह माय गॉड, इतने बड़े जिनके लोग फैन हैं वो कह रहे हैं कि शोएब अख्तर। शोएब अख्तर मेरा आइडियल है, मेरी जान है वो। अच्छा सर, वैसे मेरा ख्याल है अगर 20 साल पहले सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड होता ना, तो आज आपके डक्की भाई से ज्यादा फॉलोअर होते। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक सा हूँ। अच्छा, मेरा झूठ वाली फितरत नहीं है। वो इसमें ना वो चीजें करना, बड़े बड़े चीजें ऊपर नीचे करना, वो अपनी आदत नहीं। मैं जो हूँ मैं वो हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके वैसे फेवरेट अगर 2 ऑप्शंस दूं, रजब भट्ट या डक्की भाई? रजब। उनकी क्या चीज अच्छी लगती है? उसको अपने माँ बाप की हिफाजत करता है। सर, ऑफिस बहुत न्यू लग रहा है, आपने रिसेंटली बनाया है? मैं आपको हकीकत बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक पुराना घर था। इसी घर में मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा। ये 1.5 मरले की जगह है। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहती थी। ओह, यहाँ पे इसी जगह से हमें भाग लगे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। 91 में हम यहाँ से माइग्रेट करके गुलशरा भी चले गए थे। अच्छा, लेकिन उसके बाद मेरे वालिद साहब का ये दफ्तर था, अब इस दफ्तर में मैं बैठता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ की दुश्मनियाँ बहुत फेमस हैं अंदरून लाहौर की, कभी कोई फड्डा हुआ किसी से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लोग प्यार करते हैं, अल्लाह का भला करे। तो आपको इस साथ कभी किसी ने दगा करने की कोशिश की? या दगे तो बड़ी दफा हुए हैं? दगे तो बड़ी दफा हुए। कोई एक दगा आपने पैगाम देना चाहें हमारे प्रोग्राम के थ्रू? नहीं, पैगाम में उन्हें क्या दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह यही बड़ा अल्लाह ताला की करम, अल्लाह पाक ने मुझे और नवाजा है। अच्छा, तो अल्लाह का करोड़ लेकिन आप पीछे नहीं हटते हैं ना, आपकी यारी बड़ी अच्छी है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने में तो यही आया है। अल्लाह का बड़ा करम है। हम भी आजमा लेंगे। अच्छा सर, वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बड़ा मजा आता है लड़ाई झगड़ों में, फड्डे करने में, और वो ऐसे किसी दूसरे की लड़ाई में वो घुस जाते हैं डॉन बन के। कभी कोई कॉलेज का वाकई सुना दें कुछ? लेकिन कॉलेज में मैं बड़ा शाही सा लड़का होता था, मुझे पता ही कुछ नहीं था लड़ाई झगड़े होते क्या है। अच्छा, वो मैं बड़ा अवॉइड करता था, अभी भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। लग नहीं रहा। पता नहीं शक्ल में लिखा हुआ है। बेसिकली ना कॉलेज दौर में ना हर इंसान की कोई ना कोई लाइफ का कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है। और मेरी लाइफ में भी ऐसा वाकया था। उसके फौरन बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा समझ लेके बड़ा डांटा भी। उसके फौरन बाद उसका सिरा ये निकला कि मैंने इंटर किया अक्टूबर में 2003 और दिसंबर 3 तारीख को मेरी शादी कर दी मेरे वालिद। नहीं तो क्या हुआ था? कुछ कोई झगड़ा हुआ था मेरा। आपके काफी झगड़े होते हैं ना? काफी कोई नहीं, एक कॉलेज का ही हुआ था, उसी से अल्लाह पाक मुझे मुक्ति दे दे। अच्छा, ज्यादा की बात कर। आप लोगों ने सर फाड़ दिए थे? नहीं कुछ नहीं किया। टांगें तोड़ दी थी? और अल्लाह माफ करे, कहाँ पे आप कहाँ की लेके जा रही है, बस कुछ हुआ था। नहीं, लोगों से डेली आपका मिलना होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, लोग प्यार करते हैं, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है जी, आदम क्लास मार्केट की। मैं सबसे पहले तारुफ कराऊंगा मेरे चाचू अमजद सैमनब साहब। ये मेरे अब्बू के भी दोस्त, अच्छा। मेरे चाचू और मेरे वालिद साहब के बाद अगर मुझे किसी ने कुछ खाना दिया है तो ये है माशाल्लाह। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि ये वो है कि जिनको आप जहाँ से दादा कह रहे हैं सुबह मैंने घर से निकलना है तो पहले फोन इनका आता है, रात को सोने से पहले मुझे फोन इनका आता है, रोज डेली जब से मेरे समझ ले मशूका भी है, मेरे चाचू भी है और मेरी जान भी है। ओके, अब बाकियों के लिए आप क्या कहेंगे? सारे लफ्ज तो आपने इधर जाया कर दिए। साथ बैठे जी हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख अदनान साहब, ये मेरा भाई है, बड़ा मोहसिन है, बड़ा प्यार करने वाला है। साथ हमारे बड़े प्यार करने वाले हैं जी फाइनेंस सेक्रेटरी है जी ये शेख हसीम साहब।
ऑफिस, ये मेरी शॉप थी। ठीक है, क्या मतलब है, अभी या नहीं है? अभी भी है। ओके। यहाँ पे बैठ के मैं खुद दुकानदारी करता था, ठीक है, और यहाँ से ही मेरा जिंदगी का करियर स्टार्ट हुआ था। और मजे की मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे ही मेरे वाले साहब का करियर स्टार्ट हुआ। सर आप कितनी प्राइस कम कर लेते थे? अगर किसी ने 2000 का कहा है तो आप कितना कम कर लेते हम तो 2000 ही लेते थे तब। हैं? हाँ। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे ये सामने जोड़ा लगा हुआ है ब्लू वाला जी, ये कौन सा फैब्रिक है? ये फैब्रिक है, इसको कहते हैं खाड़ी। नहीं, धनक है, ये धनक है ना? नहीं, धनक आपने बना ली, हमने खाड़ी अच्छा, बनाया। मैं आपको ठीक है। ये हमारी अपनी, इसको ये बेसिकली है, इसका जो नाम है ना वो है सोनी धरती का। अच्छा ठीक है। अब ये लोगों ने ना अपने अपने नाम लिखाए हुए हैं। मैं भी अच्छा। आपको बता देता हूँ, रखबूसो था यार, हम उससे ये बता क्या दिया आपने कहा है? रखबूसो। इसका अच्छा। मतलब है ये हमारी जुबान में इसका ये 3500 का सूट है। ना करें। हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारी दुकानदारों की लैंग्वेज है, ये किसी को समझ नहीं आ सकती। ओ, आप लोग आपस में ऐसे हमें उल्लू बनाते हो? यस 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 यस। अच्छा, वो वाला सूट मुझे अच्छा लग रहा है। ये होगा फोक्सो था यार, फोक्सो। ये जी। 4000 का। इतने सस्ते जोड़े हैं यहाँ? यहाँ पे ऐसे ही है जी। 3 पीस 4000 का जी। ये। अच्छा, मिस अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज भी आजम मार्केट से लेती है, वो भी 2000 का लेती है, उन्हें फ्री मिल जाता है। नहीं, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया। ये उस्मा मैडम भी बता सकती है, लेकिन उनके जो कपड़े होते हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रांड के और बड़े अच्छे वो बड़े सुलझे हुए कपड़े होते हैं उनके। अच्छा, आजकल तो आप शॉप पे नहीं बैठते हैं, मिस करते हैं वैसे उन दिनों को? ये मैं मिस तो करता हूँ, लेकिन आजकल मेरा कारोबार कुछ हो रहा है तो मैं अपना वो कारोबार करूँ। आए आपको वो दिखा देता हूँ। यस प्लीज, वो आए दिखाइए। दिखाया आप। ये एक बिल्डिंग पहले बनी हुई थी, अच्छा। ये 8.5 मरले की बिल्डिंग थी। इसको मैंने लहदा परचेज किया, इतनी जगह मैंने लहदा परचेज की। ये 10.5 मरले थी। ठीक है आगे है। सर, फॉर एग्जांपल यहाँ आधे मरले की शॉप्स भी हैं जो हम नीचे भी देख रहे थे। आधे मरले की शॉप का रेंट क्या है? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली चला जाता है यहाँ पे कोई 1,00,000 सवा लाख ये रेंट चला जाता है। अच्छा, और 2 मरले की? यहाँ पे मरले पे डिपेंड नहीं करता, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर फीट पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो लोकेशन भी मैटर करती है? हाँ, कौन लोकेशन से में बाजार में? ये बेसिकली लोकेशन मैटर करती है। तो मैं अब लोग आपको ये इतना बताता कमा हूँ, लेते हैं लाख? अल्लाह देता है। अच्छा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 2 दुकानें, ये 3 दुकानें, इनको मैंने रास्ता उस साइड से दे दिया। ये बन जाएगा जब, ये टोटल 23 वाली जगह हो जाएगी। यहाँ पे टेक्निकल काम। ओके, तो अब आप प्रॉपर्टी डीलर भी हैं? नहीं, डीलर नहीं हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर्टी टाइकून कह लो। अल्लाह बना देगा इंशाल्लाह। ओके। बेसिकली मेरा जो काम है वो ये है कि मैंने यहाँ पे जितनी भी मेरी कंस्ट्रक्शन होती है, पहले मैं इसको WCLA से मंजूर करवाता हूँ, ठीक है। नक्शा पास करवाता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ। यहाँ पर भी नक्शा पास होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पास करवाता हूँ। ठीक है सर, हमने सारा टूर कर लिया, आप क्या करते थे और क्या करते हैं, लेकिन आप सियासत भी बहुत अच्छी करते हैं और आपके तबसरों से तो मुझे अंदाजा हो गया आप बोर्न टू बी पॉलिटिशियन है। तो हमें अपने वो वाले ऑफिस भी ले चलें, IP। आए चले जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। थैंक यू सर, आ जाए। सर, आपके नज़दीक एक अच्छे सियासी लीडर की क्या क्वालिटी होती है? सियासतदान मेरे नज़दीक तो एक ही क्वालिटी है कि दयानतदार होना चाहिए। अच्छा। उसके कौलो फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ज़ुबान का पक्का होना चाहिए। आजकल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ उन सियासतदानों ने खिलवाड़ किया है, कोई किसी से कोई ढकी छुपी बात रही नहीं। ठीक है। जो झूठ के बयानिए के ऊपर आए और झूठ के बयानिए को ही लहरा कर अपना मंजर बेचा, और आज उनका अंजाम क्या हुआ और आज वो कहाँ पे है। अब्दुल अलीम खान साहब जी एक बड़े नडर बंदे हैं, ईमानदार बंदे हैं, दयानतदार हैं। वो बड़ा इस किस्म का अबूर रखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक अच्छा कदम उठा सके, और उनके जो फैसले दबंग स्टाइल के, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सर, उनका सबसे अच्छा फैसला क्या था आज तक का? देखिए, जो उन्होंने इस वक्त अपना मेन किरदार जो अदा किया है IPP बना के, और इमरान खान ने जिस किस्म का उनके साथ खिलवाड़ किया है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब्दुल अलीम खान साहब के जो फैसले अभी तक हुए हैं, मैं समझता हूँ, मैं सब फैसलों से इत्तेफाक करता हूँ। आप उनकी मवासलात की वजारत देख लें, ये पाकिस्तान की पहली वजारत है जो डिपार्टमेंट अभी तक नफ़ा दे रहे हैं इस पाकिस्तान को, और उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छे
अदारों शुमार के साथ काउंट की जा रही है। अल्लाह करे आप वजीर आजम बन जाएं कल को, सबसे पहला काम क्या करेंगे? जब इंशाल्लाह। बनेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, अच्छा तो क्या सबसे पहला काम करेंगे? बड़ा कुछ करेंगे। एक पहला काम बताएं क्या? बस, एक काम जो अब भी होने वाला है और आप समझते हैं कि फौरन होना चाहिए मुल्क में। देखिए, मुल्क में सबसे पहले तो एक यहाँ पे शौर नहीं है इतना, ठीक है। इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नौजवानों को हमेशा धोखा मिला। यही चीज़ है, शौर पैदा करने के स्किल्स प्रोग्राम होने चाहिए यहाँ। ओके। यहाँ पे एक ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वाकई यार नौजवान यहाँ पे ये ना सोचे कि यहाँ पे बेयारों घर है। उनकी जेन में ये की बात डाल दी गई हुई है कि उन्होंने बाहर निकला मुल्क से, बाहर पैसा कमाना है, वो यहाँ पे पैसा कमाए। बिल्कुल। सर आपको लगता है डकी भाई ने जिस तरह से बताया है कि उनके साथ तशद्दुद हुआ है वो वाकई हुआ है? वाह। सर आपको लगता है फिर पुलिस डिपार्टमेंट हमारे मुल्क का किस तरह का किरदार निभा रहा है? वो NCCA ये लोगों के पास था और NCCA वाले जिन्होंने जो किया वो अपने अंजाम पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक सजेशन आपने देनी है हर पॉलिटिशियन के लिए। इमरान खान के लिए क्या सजेशन देंगे? कानों के कच्चे हैं। ठीक है, कानों के कच्चे हैं, बहुत लोग कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा को कोई एक पैगाम आप देना चाहें? मैडम वेल्डम, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन खुदा रहा थोड़े गरीबों की तरफ ध्यान कर ले। जो रोज़गार कमा रहे हैं, उनका घर जो मिसमार हो रहा है या उनकी दुकानें जो मिसमार हो रही हैं, उसका ऑर्डिनेट कुछ और कर। ठीक है। अता तारड़ साहब? अता तारड़ बड़े अच्छे स्टेप अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और उनको यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। राना सनाउल्लाह? राना सनाउल्लाह दलेर बंदा, ना डर बंदा। गॉड ब्लेस यू। तो नाजरीन, आज के समा सितारे के साथ थोड़ी थोड़ी सियासी लेकिन बहुत सी गैर सियासी गुफ्तगू रही। होप सो आपने शो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए समा सितारे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।